ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक ऐसी विशाल और रहस्यमयी किताब रखी है। हाँ, जिसके ज्यादातर पन्ने आज तक किसी ने पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही अनसुलझी पहेली है, मतलब अफ्रीका का कॉन्गो वर्षावन। और अगर हम मनी कंट्रोल हिंदी, विकिपीडिया और TV9 भारतवर्ष के लेखों का एक साथ विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। हाँ, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। इस विषय में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि हम इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं। सही कहा, लेकिन इस विशाल जंगल के कई हिस्सों में इंसान आज तक कदम नहीं रख पाया है। और वो भी तब जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में इसी दुर्गम वातावरण का जिक्र किया गया है। हाँ, क्योंकि वहाँ पूरे साल भारी बारिश होती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिन के उजाले में भी जंगल के अंदर रात जैसा घुप अंधेरा रहता है। अरे, दिन में इतना अंधेरा क्यों? मतलब सूरज की रोशनी तो जमीन तक आनी चाहिए ना? असल में इसका सीधा वैज्ञानिक कारण जंगल की बनावट है। कॉन्गो जंगल में पेड़ों की कई परतें होती हैं जिन्हें कैनोपी कहते हैं। अच्छा, तो वो एक छत की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। ऊपर के पेड़ इतने घने और ऊंचे होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। बाप रे। इसी वजह से नीचे हमेशा भारी नमी रहती है और एक डरावना सा अंधेरा छाया रहता है। तो शायद इसी घुप अंधेरे और लगातार बारिश के कारण ही यहाँ जीवन इतनी अनोखी तरह से पनपा है। हाँ, एकदम अलग तरह का इकोसिस्टम है वहाँ का। विकिपीडिया के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ वनस्पतियों और जीवों की 10,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, जंगली हाथी और वो दुर्लभ जीव भी ओकापी, जो जिराफ जैसा दिखता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये जहरीले जीव और ये अंधेरा इस जंगल के प्राकृतिक सुरक्षा गार्ड हैं। सुरक्षा गार्ड? वो कैसे? मतलब जो जानबूझकर इसे इंसानों से बचा रहे हैं, एक तरह का नेचुरल डिफेंस सिस्टम। यहाँ मुझे थोड़ा असहमत होना पड़ेगा। देखिए, प्रकृति जानबूझकर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं करती। तो फिर ये सब क्या है? ये असल में चरम विकास, या जिसे हम एक्सट्रीम इवोल्यूशन कहते हैं, उसका नतीजा है। अच्छा, इवोल्यूशन का। हाँ, जो जीव इस अंधेरे, नम और खतरनाक माहौल में ढल पाए, बस वही यहाँ बचे हैं। इंसान के लिए जो खतरा है वो इन जीवों के लिए उनका नॉर्मल घर है। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। यानी जिस चीज को हम खतरा मानते हैं वही इस जंगल के अस्तित्व की चाबी है। बिल्कुल। इसी दुर्गम वातावरण की वजह से बाहरी दखलंदाजी कम रही और ये दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र अपने असली रूप में फल फूल सका। लेकिन मनी कंट्रोल हिंदी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब ये चाबी शायद काम नहीं कर रही है। हाँ, क्योंकि इंसान इस अभेद्य किले में सेंध लगा चुका है, जो कि बहुत डरावना है। कॉन्गो को अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना, जो करोड़ों टन कार्बन सोखता है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कार्बन सिर्फ पेड़ों के तनों में जमा नहीं होता है। तो और कहाँ होता है? जमीन के अंदर। हाँ, इस जंगल की जमीन के नीचे पीटलैंड्स, यानी दलदली मिट्टी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पीटलैंड्स? अच्छा। जो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक में से एक है। जब पेड़ कटते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन बननी ही कम नहीं होती, बल्कि और भी नुकसान होता है। बिल्कुल। जमीन के नीचे सदियों से जमा वो करोड़ों टन कार्बन गैस बनकर वापस हमारे वातावरण में घुलने लगता है। उफ, ये स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई मरीज के जीवन रक्षक ऑक्सीजन मास्क को लालच के कारण छील रहा हो, या फिर अपने ही घर की नींव की ईंटें निकालकर बाजार में बेच रहा हो। बिल्कुल सटीक तुलना है, ये सोचे बिना कि इससे पूरी इमारत ही गिर जाएगी। और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि कीमती धातुओं के लिए खनन, अवैध शिकार और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ये जंगल तेजी से खत्म हो रहा है। स्थानीय स्तर पर हो रहे इस खनन का सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ रहा है। सही कहा। कॉन्गो जंगल का विनाश को एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक जलवायु संकट का सीधा ट्रिगर है। तो ये स्पष्ट है कि कॉन्गो महज एक डरावना या खतरनाक जंगल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे वैश्विक पर्यावरण के संतुलन को थामे रखने वाला एक बेहद नाजुक लेकिन विशाल स्तंभ है। और अगर प्राकृतिक ढांचे का ये स्तंभ गिरता है तो उसके झटके पृथ्वी के हर कोने में महसूस किए जाएंगे। हाँ, प्रकृति का ये खजाना तभी तक जीवनदायी है जब तक हम इसकी पारिस्थितिकी को बनाए रखते हैं।